अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी पीओएस सॉल्यूशंस। आज हम सीखेंगे जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसकी ग्रुपिंग कैसे बनती है और वो क्विक मेन्यू के ऊपर, क्विक मेन्यू से कहते हैं जो पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन के ऊपर बटन बने हुए हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन के ऊपर बटन है जो आइटम इसके ऊपर कैसे लगती है, ठीक है। और सिस्टम में टेक अवे की बिलिंग कैसे होती है, ठीक है। तो हम स्टार्टअप करते हैं, स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रुपिंग क्या क्या है। लाइक ग्रुप उसको कहते हैं कि आपके मेन्यू में आता है कि फास्ट फूड, तो मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ फास्ट फूड्स, ठीक है। दूसरा ग्रुप मेरे पास आ जाता है जी कढ़ाई, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कढ़ाई ऐड कर दूंगा। तीसरे में मेरे पास आ जाती हैं जी बेवरेजेस, ठीक है ना। और फिर मेरे पास आ जाता है जी यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, नाश्ता, ठीक है ना। एंड चाय, ठीक है। ये मैंने अपनी ग्रुपिंग बना दी। मेरे पास जितनी प्रोडक्ट मेरे मेन्यू के ऊपर है मैं इसकी ग्रुपिंग बनाने से क्या फायदा होगा कि सॉफ्टवेयर में आपके पास पॉइंट ऑफ सेल में है स्टॉक ग्रुप सेल को, तो वो जो ग्रुपिंग है आप देखना चाहेंगे सिर्फ कढ़ाइयाँ आपकी कितनी बिकी हैं, किस डेट रेंज में कितनी बिकी हैं, या सिर्फ फास्ट फूड की आपकी कितनी सेल हो रही है, उसमें से आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स कितनी ज्यादा सेल दे रही है। इसी तरह से नाश्ता और चाय में आपको कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो ये इस तरह से आप अपनी ग्रुपिंग को मुख्तलिफ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से एक हम इसमें इस ग्रुपिंग का ये फायदा होगा। इसके बाद हम स्टॉक में आते हैं और ऐड और मॉडिफाई स्टॉक में सबसे पहले ये हमारे पास एक प्रोडक्ट लिस्ट है जो कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसी से हम न्यू करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट डिफाइन करने की ऑप्शन आ रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 1 भी आप लिख सकते हैं, और ये आप यहाँ पर 1001 भी एक कोड स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं 1 लिखता हूँ, 1 में मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर मेरे पास है जी जिंगर बर्गर, ठीक है, जिंगर बर्गर है। और ये इसके बाद आपने आना है जी ये राइट साइड पे किट कर देना है। किट इसलिए करना है कि नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स की ऑप्शन है ये यहाँ पर किट में विजिबल होती है। अगर आप बाद में अभी आप बेसिक वर्जन बाय करते हैं और बाद में आप प्रीमियम में जाते हैं तो फिर क्या होगा कि आइटम टाइप में आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर देंगे और परचेजिंग शुरू कर देंगे। आप फर्दर वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका मेन्यू यही यूज हो जाएगा। फिर यहाँ से हम ग्रुप सिलेक्ट करते हैं जी ये कौन से ग्रुप की आइटम है, ये फास्ट फूड की आइटम है। और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा किचन ऑर्डर टोकन कि ये मेरा किस प्रिंटर पर प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि लास्ट प्रीवियस सेशन में मैं बता चुका हूं कि अगर आपके मल्टीपल प्रिंटर है तो अपने प्रिंटर की आइटम आप उसी में ही सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रिंट होगी। क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पर सॉफ्ट प्रिंटिंग करके दूंगा तो इसके लिए मैं ये किचन स्लिप ही प्रिंट करता हूँ कि एक ही प्रिंटर है और वो मेरे पास सॉफ्ट प्रिंटिंग करता है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। तो ये बर्गर कितने का है कि 120 का, ठीक है। तो मैंने इसको 120 किया और मैंने इसको कर दिया सेव किया। अब मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक हो गई स्क्रीन सारी। मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं, मैं कहता हूं जिंगर बर्गर विद फ्राइज, रेगुलर फ्राइज, ठीक है। और बाकी ये मेरे पास है जी 220 का, ठीक है। और बाकी ये देखिए चीजें सेट हैं, ठीक है ना। ये क्यों सेट हो गई है कि जैसे कि हम इसको सेव कर देते हैं तो ये यहाँ पर सेव रहती हैं चीजें। अगर मैं इस विंडो को क्लोज कर दूंगा तो ये पीछे मेरी 2 आइटम्स ऐड हो चुकी हैं, बट मैं न्यू करता हूं तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये रीसेट हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 लिखता हूं और यहाँ पर पैटी बर्गर विद फ्राइज एंड ड्रिंक, ठीक है ना। और इसके ये क्या है, ये किट है और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं ये फास्ट फूड है और यहां से सिलेक्ट करते हैं ये किचन स्लिप है।
और यहाँ से किचन स्लिप प्रिंट होनी चाहिए। अगर जिस आइटम की सिर्फ आप किचन स्लिप नहीं प्रिंट करना चाहते और वो चाहते हैं कि वो आपकी सिर्फ सिस्टम में पंच हो जाए, तो उसकी किचन स्लिप प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बिलिंग हो जाएगी बट केओटी प्रिंट नहीं होगी। और मैं यहाँ पर इसको करता हूँ जी 260 की मैंने ये प्राइस कर दी और मैंने इसको कर दिया सेव। इस तरह से मैं 4 नंबर पे आता हूँ, 4 नंबर लिखता हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं ये देखिए ऑटो का बटन है। ऑटो का फंक्शन क्या काम करेगा कि जैसे ही 4 नंबर के आइटम को मैं कंप्लीट करते हुए सेव कर दूंगा तो मेरे पास अगला नेक्स्ट नंबर खुद आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। अगर मैंने 1001 का सीक्वेंस दिया होगा तो वो उसी सीक्वेंस से 1002, 1003, 1004 का एक सीक्वेंस स्टार्ट कर देगा और उसी के मुताबिक चलता रहेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं जी शवारमा लार्ज, ठीक है, और ये शवारमा लार्ज है हमारा 200 रुपीज का, ठीक है जी। और मैंने इसको यहां से सेव कर दिया। अब मेरे पास ऊपर देखें 5 नंबर खुद से आ गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं कि चिकन कढ़ाई हम, ठीक है। और अब मुझे ये ग्रुप में ही सिर्फ चेंज करना है कि ये कढ़ाई की आइटम है, ठीक है ना। और ये चिकन कढ़ाई हाफ कितने की है जी, 800 रुपए की है। और मैं इसको सेव कर देता हूं। नंबर मेरे पास नेक्स्ट खुद आ गया, चिकन कढ़ाई फुल, और यहां पर मेरे पास है जी ये 1500 रुपए की और मैंने इसको सेव कर दिया। मटन कढ़ाई हाफ, यहां पर मैं इसको एंटर करता हूं और ये मैंने एंटर कर दी कि ये है जी 1600 रुपए की हाफ, ठीक है। और यहाँ पर आ गया मटन कढ़ाई फुल और ये मेरे पास आ गई है जी यहाँ पर 2200 रुपया, ठीक है। जो भी आपकी प्राइसेस हो आप वो एंटर कर सकते हैं। और इस तरह से ये हमारे पास कुछ कढ़ाई की आइटम भी आ गई है। अब हमारे पास आगे है जी बेवरेजेस। तो बेवरेजेस में मैं यहाँ पर लिख देता हूं जी रेगुलर ड्रिंक, ठीक है, 250 ml, और ये मेरे पास है जी 50 रुपए की, ठीक है। और अब आगे नंबर, वो जो हमने 1 से सीक्वेंस चलाया था ना, वो 1 डिजिट तक ही चलना था, वो 0 पे आके खत्म हो गया। अब ये 2 डिजिट का सीक्वेंस चल गया, ठीक है ना। अगर आपने कोडिंग ऑटो करनी हो तो फिर आप उसको 001 या 00001 या 1001 इस तरह का कुछ सीक्वेंस दें जो कि आपका ज्यादा देर तक चल सके। और यहां पर अब मैं करता हूं जी वाटर स्मॉल, ठीक है। वाटर स्मॉल है जी 60 रुपए का, और यहां पर है जी वाटर लार्ज, और ये वाटर लार्ज है जी आपका 90 का, और मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। अब मेरे पास ग्रुप में है फास्ट फूड भी हो गया और बेवरेजेस भी हो गए हैं, कढ़ाई भी हो गई। अब मैं नाश्ते की कुछ आइटम ऐड करता हूं, ठीक है ना। कड़क चाय, ठीक है, कड़क चाय कितने की है जी 120, ठीक है। और यहां पे है जी पराठा गोल, और ये पराठा गोल है जी 60 रुपए का। और यहां पर हम ऐड करते हैं जी दूध पत्ती, ठीक है, दूध पत्ती है जी 150। ये हमने नाश्ते में और भी जो चीजें हो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाहौरी चना हाफ, ठीक है, ये मैं लाहौरी चने हाफ ऐड करता हूं, ये 120 के हाफ है। और लाहौरी चना फुल ये मैं ऐड करता हूं, तो यहां पर ये मुझे है जी 200 के फुल, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया सेव। अब मेरे पास आइटम लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली मैंने ये कुछ आइटम एग्जांपल के तौर पे 1, 2, 3 ग्रुप बना के उनमें उतनी ही आइटम्स ऐड करती हैं। अब मैं इसको करता हूं यहाँ पे क्लोज। तो ये देखेंगे हमारा पूरा मेन्यू हमारे पास यहाँ पर आ गया है और हमें ये वो दिखा रहा है कि क्या क्या प्राइसेस है, ठीक है ना, और क्या उनके कोड क्या है और उनके नाम क्या है। इसी तरह से आपकी एक आइटम है, 100 आइटम है, 400 आइटम्स हैं, तो वो आप सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद जो है
अब हमारा दूसरा सेशन चलता है पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन की तरफ, कि हम अब इसे यहाँ से करते हैं क्लोज और यहाँ पे आते हैं जी पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर। अब इन केस के आपके मेन्यू की प्राइस में कोई चेंजिंग होती है तो आप आएंगे यहाँ पर और उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करेंगे तो ये है जी अब 1650 रुपए की, और मैं इसको सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो ये देखिए 1650 हो गई। और ये हाफ वाली जो है ये मैं प्राइस चेंज करना चाहता हूँ, ये 2600 की हो गई, और तो मैं यहाँ पर 2600 लिख के एंटर कर सेव कर देता हूँ, और ये अब देखें प्राइसेस चेंज हो गई। इसी तरह से आप अपनी इन आइटम्स में कोई भी चेंजिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ड्रिंक में लिखा था तो मैं यहाँ पर इसको मॉडिफाई करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ जी रेगुलर ड्रिंक, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और एक चीज ये है कि प्राइस की अलग से एंट्री मिसिंग हो गई है, तो इससे अब क्या है सिलसिला कि मैं यहाँ पर करता हूँ न्यू और आगे 17 नंबर है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि रेगुलर प्राइस, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा किट, और यहाँ से मैं आ गया फास्ट फूड में, और यहाँ से है जी किचन स्लिप, और ये रेगुलर प्राइस है जी आपके 120 रुपए, ठीक है। और मैं दोबारा आगे नया नंबर दे देता हूं और प्राइस लार्ज, ठीक है, प्राइस लार्ज है आपके 230 के, मैंने इसको कर दिया सेव। तो इस तरह से ये देखें कि हमारे पास कुछ ये आइटम जो मिस हो जाती हैं वो बाद में भी ऐड की जा सकती हैं, और किसी में कोई चेंजिंग करनी है वो बाद में भी हो सकती है। जैसे कि प्राइस रेगुलर है तो प्राइस लार्ज है, तो मैं इसको नाम में चेंजिंग करना चाहता हूँ कि ये रेगुलर इधर नहीं होना चाहिए, ये रेगुलर इधर लिखा होना चाहिए आगे, कि यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो प्राइस रेगुलर और प्राइस लार्ज इस तरह से आए। तो ये जो भी कोई चेंजिंग करनी है, वो प्राइस की चेंजिंग है, नाम में है, कोई नई आइटम ऐड करनी है तो ऐड मॉडिफाई स्टॉक में ही आप ऐड करेंगे। और अगर आपने कोई ग्रुप ऐड करना है तो यहीं से करेंगे। अगर आपने किचन का प्रिंटर कोई नया रखा है तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे और उसको सिस्टम में भी इंस्टॉल करेंगे।